बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम नाजरीन को इस्लामिक इन्फो ऑफिशियल चैनल में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, अगर आप राशा, फालज या लकवे में से किसी एक मर्ज़ का शिकार हैं या आपका कोई प्यारा इन तीनों मर्ज़ों में से किसी एक मर्ज़ का शिकार है, तो एक ही खुराक जो हम आपको बताएंगे उस एक खुराक से आप इन तमाम अमराज का इलाज कर सकेंगे। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक से ज़्यादा आपको टोटके बताएं कि आप घर बैठे किस तरह से इन तमाम अमराज का इलाज बगैर अद्वियात के कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पर मिलती रहे। नाज़रीन मोहतरम, राशा, फालज और लकवा तीन अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन तीनों के अटैक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इन तीनों के अंदर ही आज़ा जो है वो नाकारा हो जाते हैं। राशा के अंदर हाथ जो है वो कांपते रहते हैं, और फालज हो जाए तो वो जिस्म का वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, डेड हो जाता है। और लकवा हो जाए तो जिस जगह लकवा हो जाता है उस जगह की हियत जो होती है वो बदल जाती है, शक्ल सूरत उसकी ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात गर्दन टेढ़ी हो जाती है, मुंह को लकवा हो जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, गर्दन को हो जाए तो गर्दन अकड़ जाती है, मुड़ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी अपने घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली खुराकें बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनके इस्तेमाल करने से आप राशा, फालज और लकवे जैसे मूजी अमराज का इलाज बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि खालिस शहद एक हिस्सा और 3 हिस्से पानी मिलाकर जोश देकर ठंडा कर लें और मरीज को पिलाएं। इसके अलावा कबूतर या चिड़िया का शोरबा खिलाएं। कबूतर अगर जंगली मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आम जो घरों में पाले जाते हैं वो भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और अगर इस सूरत में जब कबूतर या चिड़िया का शोरबा खिलाया जाता है तो इसके बाद अगर प्यास शिद्दत की लगे तो आपको चाहिए कि शहद का पानी पिलाएं। मौसमी माल्टे और अंगूर का अर्क भी मुफीद होता है। राशे वाले मरीजों के लिए खरगोश का मगज स्याह मिर्च के साथ पकाकर खाना मुफीद है। अगर जंगली खरगोश मिल जाए तो उसके क्या ही कहने, लेकिन अगर आम घरों के अंदर पालतू जो खरगोश होते हैं वो मिल जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन जंगली खरगोश की तासीर ज्यादा तेज होती है। फालज और लकवे के लिए लहसुन, अदरक का मुरब्बा, जायफल का चूसना, 2-3 तोला अखरोट रोजाना खिलाना, चलगोजा पहाड़ी, पुदीना शहद के साथ इस्तेमाल करना, मुर्ग के गोश्त की यखनी, करेला, अंडा, छुहारे, खजूर, अजवैन, देसी और हींग वगैरह भी बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। ऐसे लोगों को चाहिए फालज और लकवे के मरीज को ठंडी खट्टी चीजें, मिठाइयाँ, शरबत और बादी चीजों से परहेज लाजमी है। इसके अलावा नमक, आलू, चना और चावल हर किस्म की चिकनाई से परहेज करें। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।